कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। पैर में एक कांटा लग जाने से चाल बिगड़ जाती है। पैर में एक कांटा लग जाने से चाल बिगड़ जाती है। इसी प्रकार से जीवन में एक बुराई आ जाने से चरित्र बिगड़ जाता है। व्यक्ति को जिस तरह से पैर में लगे हुए कांटे, कंकड़, कील आदि को हम तत्क्षण निकाल करके अलग करते हैं, वैसे ही जीवन में जो बुराइयां घर कर गई हैं उन्हें तत्क्षण निकाल देना चाहिए, अन्यथा वो नासूर बन जाती। बुराइयों को कल छोड़ेंगे ऐसा कह करके कल पर मत टालिए, वे आज अभी इसी वक्त छोड़ने की है। क्योंकि यदि तुमने कल पर टाला तो जिंदगी छूटेगी, बुराइयां। और बुराइयों को छोड़ने के लिए मन मजबूत करना पड़ता। जितना मन मजबूत होगा आप पाएंगे बुराइयां उतनी सहजता से छोड़ गई। कमजोर मन वालों की कमजोरी को समझकर बुराइयां उनके जीवन में स्थायी निवास बना लेती है। कमजोर मन वालों की कमजोरी की वजह से मजबूत मन वालों के आसपास घूमती भी नहीं है। इसीलिए अच्छे लोगों से संपर्क रखिए, बड़े लोगों से संपर्क रखिए। छोटे लोगों के संपर्क बड़े लोगों से हो जाते हैं तो बड़े बड़े लोग भी छोटे लोगों को दुआ सलाम करने लगते। पंचतंत्र की एक कहानी है। एक लोमड़ी की दोस्ती शेर से हो गई। अब जंगल के राजा से यदि दोस्ती किसी की हो जाए तो जंगल के सारे जानवर अकेली घूमती हुई लोमड़ी को देख करके भी दुआ सलाम कर लेते थे। करे भाई राजा की दोस्त है, यदि हमारी शिकायत कर दी तो हमारा तो खानदान ही खत्म हो जाएगा, इसलिए इसे हाथ जोड़ लो। हाथ तो तब हो गई, लोमड़ी का दोस्त था गधा। लोमड़ी का दोस्त था गधा। और याद रखना, दोस्त का दोस्त भी दोस्त होता है। लोमड़ी का दोस्त गधा था, इस कारण से शेर को गधे से भी दोस्ताना व्यवहार करना पड़ता था। अब जहां गधा निकल जाए वहां अन्य संभ्रांत जानवरों को भी, गधे को भी हाथ जोड़ने पड़ते थे, क्योंकि गधे के दोस्त का दोस्त राजा है। बात आई गई हो गई, बड़ा आनंद चल रहा था तीनों में। एक दिन शेर ने, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि छोटे लोगों का संपर्क भी यदि बड़े लोगों से हो जाता है तो सब लोग उसका सम्मान करने। आप सभी लोग अपना संपर्क, अपना संबंध भगवान से बनाओ, साधु संतों से बनाओ, अपने आप तुम्हारा भी सम्मान और तुम्हारा भी बहुमान होने लग जाएगा। जितने बड़े लोगों से हमारा संपर्क होता है उतना हमारा बहुमान होता है। इसलिए संपर्क अच्छे लोगों से होना चाहिए। पंचतंत्र की वह कहानी है, उसके आगे बहुत कुछ हुआ। एक दिन शेर ने शिकार किया हाथी का शिकार करने के पश्चात शेर ने कहा लोमड़ी से कि इसके 3 हिस्से कर। लोमड़ी जाकर के हाथी के 3 हिस्से कर देती है।
शेर को क्रोध आता है। बड़े लोगों की दोस्ती अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। 3 हिस्से कर, लोमड़ी ने 3 हिस्से कर दिए। शेर को क्रोध आया, लोमड़ी को पास बुला करके गर्दन मरोड़ी और हाथी के ऊपर फेंक दिया। दोस्त थी, मार डाला। शेर को लगा कि कहां मैं शेर और मैंने शिकार किया और इतनी सी लोमड़ी और इतना बड़ा हिस्सा ले रही है, और अपने दोस्त गधे के लिए भी इतना बड़ा हिस्सा ले रही। शेर ने आओ देखा ना ताओ और लोमड़ी को मार दिया। इसीलिए कहते हैं कि दोस्ती यारी भी सोच समझ के करनी चाहिए। अब शेर ने गधे से कहा इसके 2 हिस्से कर। गधे से कहा 2 हिस्से कर। गधा गया और लोमड़ी को उठा लाया। लोमड़ी को उठा लाया, कहा मालिक बस इसके कारण आपसे दोस्ती थी, यही मेरा हिस्सा है, बाकी हाथी तो आपका है। तब शेर ने गधे से कहा तू तो गधा है, लेकिन तुझमें इतनी अकल कहां से आई? तब गधे ने कहा अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त को मरते हुए देख रहा हूं, फिर भी अक्ल नहीं आएगी क्या? साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, सीखने के लिए दुनिया में बहुत कुछ है। हर कदम कदम पर पाठशालाएं हैं, हर कदम कदम पर शिक्षालय हैं, हर कदम कदम पर ज्ञान देने वाले हैं। लेने वाला चाहिए तो संपर्क अच्छे लोगों से रखिए, लेकिन अपनी औकात के अनुसार इतने बड़े लोगों से भी संपर्क मत कर लेना कि उनके ईगो को हट पहुंचे और वे तुम्हारे लिए ही एक दिन कहे चल हट और हमें रास्ते से हटा दे। लेकिन परमात्मा के साथ संबंध बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि दुनिया में भक्त और भगवान का रिश्ता जग जाहिर है। जिसने भगवान से रिश्ता बनाया है, भगवान ने उसे भगवान बनाया है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, भगवान से रिश्ता तो होना चाहिए, भगवान से संबंध होने चाहिए। साथियों, ये बड़े बड़े मंदिर, ये बड़े बड़े उपाश्रय क्यों बनाए जाते हैं? सिर्फ इसलिए ताकि हम भगवान से संबंध बना सकें, हम उनके संपर्क में रह सकें। इसलिए ये जिनालय, ये मंदिर बनाए गए। तो हम सब लोग रिश्ते बनाए भगवान से। आपके कितने लोगों से रिश्ते हैं? जल्दी बताओ धर्मेंद्र, कितने लोगों से रिश्ते हैं? अनगिनत? नहीं, गिनत है भाई, अनगिनत नहीं है। अनगिनत होते तो शादी के समय में कार्ड 100, 200, 500 नहीं बांटे जाते। गिनत है, अनगिनत नहीं है। क्या है? अनगिनत रिश्ते नहीं है। आपके अपने परिवार से, आपके पिताजी से जितने लोग जुड़े, पिताजी है, ताऊ जी है, चाचा जी है, ये पूरे का पूरी तरफ हो गया। तुम्हारी मम्मी के परिवार वाले अर्थात नाना जी, मामा जी हो गए। तुम्हारी ससुराल वाले वो लोग हो गए। तुम्हारे भाई के ससुराल वाले, तुम्हारी बहन के ससुराल वाले, ये सारे के सारे तुम्हारे रिश्तेदार हैं। और ये पूरी लिस्ट तुम्हारे घर में बराबर तरीके से है। मैं पूछता हूं, सबसे रिश्ते हमने बना रखे हैं और सबसे रिश्ते हम निभाते हैं। भगवान से कितना गहरा रिश्ता है, गुरुओं से कितना गहरा रिश्ता है। एक बार अपने आप की आंखों को बंद करके खुद से पूछना कि जितने रिश्तेदारों से मैं रिश्ता निभाता हूं, क्या इतना गहरा रिश्ता मेरा परमात्मा से है? हमारे घर में 2 मेहमान आते हैं और हम उस दिन मंदिर नहीं जाते, उस दिन अभिषेक नहीं करते, उस दिन पूजा नहीं करते, क्योंकि मेहमान आ गए हैं।
यदि वे मेहमान 2 दिन रुक जाएं तो 2 दिन मंदिर नहीं जाते हैं, और मंदिर जाएंगे तो अभिषेक पूजा छोड़ देंगे कि नहीं भाई आज तो मेहमान घर में। वो नहीं हो सकता। घर में जरा सा एक कार्यक्रम हो जाए तो उसके लिए हम भगवान को छोड़ देते। साथियों, मेहमान के लिए भगवान को छोड़ना सही है या भगवान के लिए मेहमान को छोड़ना सही है? बोलो, है? सोच लो एक बार और। कंवर साहब हैं? कौन है? कंवर साहब है तुम्हारे। क्या करना है? मेहमान के लिए भगवान या भगवान के लिए मेहमान? ऐसा बोलने में लगता है। मैं कहता हूं ना भगवान को छोड़ो ना मेहमान को छोड़ो। कंवर साहब आए हैं, उनसे कहना ये कितना भाग्य का उदय है आपका, कितने पुण्यवान हैं आप, कितने अच्छे टाइम पर आ गए। 7 बजे आप पहुंच गए। मंदिर में रोज अभिषेक 8 बजे होता है। कंवर साहब आज तो मेरा पुण्य जाग गया कि मैं वहां पर आपके साथ रहूंगा और आप भगवान का अभिषेक शांत धारा करेंगे, आनंद आ जाएगा। मेरी गारंटी है, कंवर साहब मना नहीं कर सकते। ऐसी भूमिका बनानी पड़ेगी, ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा, मना नहीं कर सकते। हाँ पापा जी बराबर, मैं जल्दी से तैयार होता हूं, 2 दिन दुपट्टा पहनकर चलता हूं। लेकिन तुमने ऐसा कहा ही नहीं। जैसे ही आए कमरा खोल दिया है, आप थोड़ा आराम कर लें, थोड़ा रेस्ट कर लें, थके हुए आए होंगे। अरे रात भर सो कर के आया भाई, क्या थका हुआ है, आराम कर ले। वो सो गए, आप बाहर बैठे, नाश्ते की तैयारी है, चाय की तैयारी है, घंटे बाद बाहर निकलेंगे। नहीं, ऐसा मत करिए। वो आए हैं, कोई भी मेहमान आए, भगवान को छोड़ना नहीं है, अपितु मेहमान को भी भगवान से जोड़ना है। ऐसा करोगे तब मानना कि तुम भगवान के सच्चे भक्त हो, अन्यथा आपके भीतर वो भक्ति है ही नहीं। तो साथियों, आचार्य वादिराज स्वामी कह रहे कि हे प्रभु, आप कर्म रूपी वन से मोक्ष महल में प्रविष्ट हुए तथा दुर्जय काम को हरने वाले हुए। क्या? ऐसा काम जिसने अच्छों को परास्त कर दिया, जिसे जीतना असंभव था, आपने उस कामदेव को भी परास्त किया है। ऐसे आपको देखने वाले, ये तो भगवान का स्वरूप हुआ कि आप मोक्ष महल में रहने वाले हैं और कामदेव को हराने वाले हैं। ऐसे आपको देखने वाले, भगवान को सिर्फ देखना है, भगवान को सिर्फ सुबह मंदिर कौन कौन जाता है? हाथ उठाना। कोई भी मंदिर है ना, ये चारा अपना दिगंबर श्वेतांबर जो मंदिर जाते हैं, कौन कौन मंदिर जाता? हाथ उठाओ ईमानदारी से। बहुत अच्छा, हाथ नीचे कर दो। मंदिर हम जाते हैं भगवान को देखने। इसलिए जाते हैं भगवान को पश्यंतम, भगवान को देखने। हम जाते तो भगवान को देखने हैं, लेकिन हम भगवान के केवल ज्ञान में दिख जाते। हम भगवान के केवल ज्ञान में, भगवान की केवल ज्ञान में ऐसा झलके कि एक भक्त भगवान को देखने के लिए मंदिर में आया है। कितनी बड़ी बात है। विचार करा, हम गए थे देखने और भगवान को दिखाई दे गए। भगवान को एक अंधा व्यक्ति रोज मंदिर जाता था। एक अंधा व्यक्ति रोज मंदिर जाता था। एक दिन एक मन चले युवक ने उन अंधे दादाजी का मजाक उड़ाते हुए कहा, दादाजी काहे को रोज परेशान होते? आप मंदिर जाओ तो भी आपको भगवान दिखाई नहीं देगा,
और आप घर में रहो तो भी आपको भगवान दिखाई नहीं देगा। जैसे वहां हाथ जोड़ना है वैसे यहां हाथ जोड़ लो, फर्क क्या पड़ता है? दादाजी ने कहा बेटा तू बिल्कुल सही कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं घर में हाथ जोड़ू या मंदिर में जाकर के जोड़ू, फर्क क्या पड़ता है? लेकिन बेटा फर्क पड़ता है। मुझे भगवान दिखाई नहीं देता ये मानता हूं मैं, लेकिन भगवान को मैं दिखाई देता हूं ये तुझे मानना पड़ेगा। मैं अंधा हूं लेकिन मेरा प्रभु अंधा, और भगवान को दिखाई देता है कि मेरा बंदा आ गया है, इससे बड़ी कोई दूसरी बात नहीं होती है। इसलिए बेटा मैं रोज मंदिर जाता हूं, कम से कम भगवान को तो मैं दिखाई देता हूं। तो साथियों, परमात्मा के द्वार पर सिर्फ उसे देखने के लिए नहीं, उनके केवल ज्ञान में मैं झलक रहा हूं कि मैं परमात्मा के चरणों में खड़ा हूं, यह बहुत बड़ी बात है। इसीलिए भगवान के समक्ष प्रतिदिन उपस्थित होना चाहिए। तो आपको देखने वाले और भक्ति रूपी पात्रों से वचन रूपी अमृत पीने वाले, आंखों से भगवान को देखने वाले और भक्ति रूपी पात्रों से, अर्थात एक कान जो है ना, इन कानों से अमृत वचन पीने वाले। अच्छा सुना करो, रोज सुना करो। अच्छा सुनने वालों का सोच भी अच्छा हो जाता है। अच्छा सुनने वालों को दिखाई भी अच्छा देने लगता है, और अच्छा सुनने वाले बोलने भी अच्छा लगते हैं। इसलिए अच्छा सुनना जरूरी है। आज अच्छा सुन रहे हो, कल अच्छा बोलोगे, अच्छा देखोगे और अच्छा सुनोगे। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे, भक्ति रूपी पात्रों से वचन रूपी अमृत पीने वाले जो ऐसा कर रहे हैं वो आपके कृपा पात्र हैं, उन पर ही भगवान की कृपा होती है। मैं रोज शाम को चालीसा होता है, अंधा देखे गूंगा गावे, लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जावे, बहरा सुन सुन कर खुश होवे, जिस पर कृपा भगवान की कृपा होना चाहिए, जिस पर कृपा तुम्हारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।